नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी 2016 का री एग्ज़ाम जो कि 20 सितंबर 2020 को कराया गया है, उसका सॉल्व पेपर। और ये फर्स्ट पेपर होगा, यानी सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जिसमें 140 प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका लगभग सटीक आंसर हम लोग इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। और आपको दोस्तों हम बता दें एक बार फिर से कि ये 2016 यूपी आरओ एआरओ का पेपर जो कैंसिल होके फिर से री एग्ज़ाम हुआ है 20 सितंबर 2020 को, उसका जो है ये सॉल्व पेपर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आया था, बुकलेट सीरीज ए है, बाकी आपके पास जो भी होगा आप आंसर मिला सकते हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन और प्रश्न जो है आप देखने का प्रयास करिएगा। जो है ज़्यादा हम प्रश्न पढ़ेंगे तो जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आंसर हम आपको बताते चलते हैं। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, यहाँ पे होगा उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे एक तरफ संविधान के भाग और उनके विषय दिए गए हैं, तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा, भाग 10 में जो है अधिकरण नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न था कि ये भी संविधान से ही था कि मौलिक अधिकार और उनके आर्टिकल का मिलान करना था और इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना था। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन होगा, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, जो है आर्टिकल ये 23 में नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। ठीक है। अगला देख लेते हैं कि WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब सीधे किसानों को सब्सिडी दे दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। अगला देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस योजना में बजट आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मनरेगा में, यानी कि जो करंट बजट सत्र चल रहा है इसमें मनरेगा में धन आवंटन पिछले सत्र की तुलना में कम हुआ है। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे सही जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सेकेंड, यानी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन है, जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा हम आपको बता देंगे। और आंसर की जो आयोग की और जो हम बता रहे हैं इसमें 3 या 4 क्वेश्चन में कुछ अंतर हो सकते हैं। तो एकदम 100% आप ये मान के चलिएगा कि जो भी आप इस वीडियो से मिलाएंगे उसमें आपको 3-4 क्वेश्चन में अंतर आ सकता है। ये आपको हम पहले बता देना, आप लोग बाद में बोलते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा वो होगा, तो 3-4 क्वेश्चन आप आगे पीछे मान के चलिएगा। अगला देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा चैत। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे तेलंगाना में भी मनाया जाता है कहीं कहीं और तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। अब इसका आंसर क्या होगा ये आयोग पर डिपेंड करेगा, लेकिन इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, आपने जो भी लगाया होगा आप आयोग आंसर की से मिला लीजिएगा। अगला देख लेते हैं कि भारतीय संस्कृत पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे जो है 9th नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे दोनों कथन सही है। इसे IIT रुड़की की टीम द्वारा विकसित किया गया और यह जो पोर्टल है भारतीय संस्कृति को जो है ये बढ़ाने के उपलक्ष्य में या प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जिससे और मजबूत होती है। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ऑप्शन सही होंगे। अगला प्रश्न था कि वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचला स्तर कौन सा है। तो ट्रोपोस्फियर है सबसे निचला स्तर। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित अम्लों में किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आया था कि आलू की चिप्स प्लास्टिक के थैलियों में जो पैक रहती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा नाइट्रोजन की गैस होती है उसमें। अगला देख लेते हैं कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है उपयोगी नहीं है, यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आसवन, यानी पहली। अगला है कि सफ़ेद प्रकाश की उपस्थिति में निम्नलिखित में से रंगों में कौन सा रंग जो है प्रिज्म में सबसे कम विचलित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, बैगनी सबसे ज़्यादा होता है। अगला देख लेते हैं हींग प्राप्त की जाती है। तो हींग दोस्तों जो हींग का तना होता है और उसके प्रकंद जो होते हैं
उसको काटने से जो एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है उसी से हींग बनती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया है उस हिसाब से यहाँ पे तना सही होगा। अगला देख लेते हैं, तो त्रिकोष्ठकीय हृदय पाया जाता है, तो उभयचरों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो राइट आंसर सेकंड होगा, हकीम सूर यहाँ पे जो है उस समय इनका सेनापति था। अगला प्रश्न था कि भारत ने अंग्रेज़ों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता का कारण क्या था, तो इसमें जो है बोथ जो है सही हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वो उसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जितने अधिनियम और थे ये सभी 1908 में आए थे, पहला नहीं आया था। अगला देख लेते हैं कि ये विद्रोह दिए गए हैं और उनके वर्ष दिए गए हैं, कौन सा विद्रोह किस वर्ष घटित हुआ है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर बताना है। राइट आंसर सेकेंड होगा, आप मिलान कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा कहा था, तो ये जो है मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा कहा था, थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा BC दत्त यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह एक अहिंसक आंदोलन था, ये सत्य नहीं है। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें जो है क्रम से उनके घटित होने के आधार पर बैठाइए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो क्रिप्स मिशन था 1942 में आया था, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, वेबल योजना 1945 में थी और CR फार्मूला 1944 में था। उस हिसाब से आप यहाँ पे क्रम में बैठा लीजिएगा। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है अंबेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ना कि ज्योतिबा फूले के द्वारा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों इसका थोड़ा सा कंफ्यूज है। अब जो है आयोग का आंसर यहाँ पे आप लोग अगर लगाएंगे तो ज़्यादा सटीक रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ बताएंगे तो आप लोग बाद में बोलेंगे कि ये गलत है, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें धान बथुआ लग रहा है, लेकिन 100% ये सही नहीं हो सकता है। आप जो है आयोग के आंसर से इसको मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पे बताना था कौन सी फसल किस मौसम में बोई जाती है, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आप देख लीजिएगा, इसमें सेकेंड ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखेंगे कि जो खरबूजा होता है जायद की फसल होता है, ठीक है, तो V का 2 इसमें है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है, वो बाकी आप मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है सबसे बड़ी थी। अगला प्रश्न था कि भारत की GDP 2019 में 209 करोड़ थी, या दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा, और भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया, तो ये जो है इसमें फर्स्ट 1 2 3 जो है ये सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था, और यह जो है भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था, इसका उद्देश्य जो था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे हिसाब से थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है। इसमें दोनों बातें सत्य तो हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या करता है कि नहीं करता, ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुमानित आय के स्रोत जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे दिया गया है कि भारत में जो बजट दिया गया है 2020-21 का, इसमें कहाँ से कितना पैसा आता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही मिलेगा आपको दोस्तों, 2, 1, 4 और 3, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कृषि सम्मिलित है। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो राइट आंसर हो जाएगा माही नदी।
अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष जो है महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो 1921 यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन करना है कि रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, ये भी सही था। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। और मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी पर है। ठीक है, तो ये जो है चारों प्रश्न यहाँ पे सही हैं, चारों 1 2 3 4 चारों सही है। अगला देख लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 2010 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पे बताना था कौन सा सुमेलित नहीं, एक तरफ देश और लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र उसके बताने थे, तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये था कि इसमें भी कौन सा एक सही सुमेलित है ये बताना था, तो यहाँ पे जर्मनी वाला ऑप्शन सही है। रूर औद्योगिक प्रदेश जो है ये जर्मनी, ये सही सुमेलित है। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है, तो यहाँ पे बोत्सवाना जो है पश्चिमी तट पर नहीं है, बाकी सारे देश अफ्रीका के पश्चिमी तट पर हैं। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में, और ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कच्छ में है, सॉरी कच्छ की खाड़ी में, कच्छ में है ओसनिक नेशनल पार्क। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत किन दो शहरों के बीच चली थी, तो वाराणसी और दिल्ली के मध्य चली थी। अगला देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित नगरों में किसमें देश का प्रथम रबर संयंत्र लगाया गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे है, तो ये जामनगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो है वो सबसे बड़ी है। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला है, तो गुजरात यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित शैल समूह में कौन सा भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, तो धात्विक जितनी भी मिलती हैं वो शैल समूह धारवाड़ में मिलती हैं दोस्तों, तो यहाँ पे धारवाड़ सही होगा। जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं जीवाश्म, सब धारवाड़ में। अगला देख लेते हैं कि फरवरी 2020 में अमेरिका राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है केवल सेकेंड ऑप्शन सही है, यहाँ पे केवल सेकेंड ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला देख लेते हैं कि फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची का मिलान करना है, तो यहाँ पे दोस्तों सूची का मिलान अगर आपको एक ही पता रहा होगा तो आपने सही से किया होगा इसको, कि महंत नृत्य गोपाल दास जो हैं राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो यहाँ पे जो सटीक आंसर होगा वो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला देख लेते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार 2020 के बारे में पूछा गया है कि बेस्ट फिल्म किसे पुरस्कार मिला था, तो पैरासाइट को मिला था। खेलो इंडिया जो विश्वविद्यालय के खेल आयोजित किए गए थे ये कहाँ पे होते, तो भुवनेश्वर में खेला गया था, और पंजाब विश्वविद्यालय इसका विजेता रहा था। अगला देख लेते हैं कि नीचे दिए गए जो है कथन और कारण दिए गए हैं कि फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया। ये जो है कथन सही है, लेकिन इसमें जो कारण दिया गया है वो गलत है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑस्ट्रेलिया में फरवरी 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो 10 टीमें थीं। इसमें कुष्ठ रोग के खिलाफ जो है प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसको दिया गया था, तो NS धर्मशक्त को दिया गया था ये पुरस्कार। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में यहाँ पे जो है रीजनिंग से संबंधित प्रश्न था कि यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो है 68। ये केवल दोनों संख्याओं को जोड़ दिया गया, 6 + 3 9, तो 6 + 8 = 14। अगला देख लेते हैं कि सही युग में जो है यहाँ पे क्या, ये भी रीजनिंग से प्रश्न था कि जैसे डायनासोर ड्रैगन होता है वैसे हिम बर्फ़ होता है। ठीक है, जैसे डायनासोर को ड्रैगन बोला जाता है, हिम को बर्फ़ बोला जाता है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से आगे अगला अंक कौन सा आएगा, तो ये रीजनिंग वाले प्रश्न हैं, इनको आप लोग आंसर केवल हम आपको बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 102 यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे एक जो है चार्ट दिया गया था, यहाँ से रीजनिंग की लुप्त संख्या निकालनी थी, तो यहाँ पे राइट आंसर 10 होगा। अगला प्रश्न था, ये भी रीजनिंग से संबंधित था कि
जो है इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत इजी की प्रश्न है, अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो ये सब प्रश्न आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। अगला प्रश्न था कि 3 संख्याएं दिया था, इसमें कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं। तो यहाँ पे बहुत आसान सा प्रश्न था, इसमें ये जो है अलग है क्योंकि सभी का योग जो है 13 आ रहा है, लेकिन इसका योग केवल 4 होगा, ठीक है, तो ये अलग है। अगला संबंध से ब्लड रिलेशन से था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पुत्र वधू। अगला प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो ये 2017 में स्थापित किया गया था। अगला था निम्नलिखित में से किस जो है जिले की साक्षरता दर यूपी में सबसे कम है, तो श्रावस्ती में सबसे कम है। अगला प्रश्न था उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र में कितना प्रतिशत है, तो ये दोस्तों ये प्रश्न ही गलत है हमारे हिसाब से, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में नहरों का सिंचाई का जो परसेंटेज है वो केवल 15.2% है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, तो हमारे हिसाब से ये प्रश्न जो है गलत है, इसको आयोग हटाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आया था कि यहाँ पे मिलान करना था, कुछ जिलों के नाम हैं और उनसे उनका फेमस उत्पाद है, कौन सा उत्पाद वो जो है वहाँ पे बनाते हैं। तो खेल का सामान मेरठ में बनता है दोस्तों, पीतल का सामान जो है मुरादाबाद में बनता है। तो यहाँ से आप लोग जो है इसका मिलान करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है सही होगा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत के बारे में यहाँ पे दिया गया था, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे बिरहा, चैता और ढोला। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की बात हो रही थी, तो यहाँ पे चरकुला, कर्मा और पांडव यहाँ पे उत्तर प्रदेश के फेमस लोक नृत्य हैं। अगला दिया था कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना किस जनपद में हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। इफ़को यूरिया जो कारखाना है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यूपी में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताना है। तो संघ राज्य क्षेत्र ये जो है भाग जो है संविधान के भाग 7 में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि नीचे कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है, यहाँ पे बताने हैं कि इसमें से क्या सही है, ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, और इसका कारण दिया है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो ये दो है, दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जो है सूची का मिलान करना था, ये भी संविधान से संबंधित ही प्रश्न था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप सूची मिलान कर लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। बहुत ही आसान था। यहाँ पे हम आपको बता भी दें कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो है समवर्ती सूची का विषय शामिल है, ये हो जाएगा। और 8वीं अनुसूची में भाषा है, 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है, और 10वीं में दल परिवर्तन कानून के आधार पर, ठीक है। तो ये इसका जो है मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे बहुत आसान था कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है स्थापना 1952 में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नीचे जो है कथन और कारण दिया गया है और यहाँ पे बताना था क्या इसमें सही है। तो इसको पढ़ लीजिएगा और जो है इसका जो आंसर जो हमारे हिसाब से सही है दोस्तों वो हम बता देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, आयोग के आंसर से हो सकता है आगे पीछे हो, तो इस प्रश्न को जो है आप लोग कन्फ्यूजन में रख लीजिएगा, आयोग के आंसर की से मिला लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, हरित बांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सत्य नहीं है। अगला देख लेते हैं कि डिफेंस एक्सपो जो है पिछले 4 वर्षों में कहाँ आयोजित किए गए थे, इसका मिलान करना था। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अभी 2020 में लखनऊ में हुआ था और जो है बाकी का आप यहाँ से मिलान कर लीजिएगा। अगला देखते हैं कि यहाँ भी कथन और कारण दिए गए हैं और यहाँ पे देखना है कि क्या उसकी व्याख्या करता है कि नहीं, या दोनों कथन कारण सही हैं कि नहीं। तो यहाँ पे शिक्षा एवं संस्कृत के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में की गई थी, सही है। CRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृत से जोड़ना है,
ये दोनों सही है, इसी के लिए इसकी स्थापना की गई थी, इसकी व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है कि वांगला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा में। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा में। जीवाश्मी ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण आवश्यक है? लौह धातु का जो क्षयकरण होता है उसके लिए क्या आवश्यक होता है? तो इसके लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों आवश्यक होती है। अगला प्रश्न आया था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो ये हो जाएगा हीरा। और दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो है यहाँ पे काफ़ी मदद मिलेगी आपकी तैयारी में। और हिंदी व्याकरण, जीएस और जितने करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाया करेंगे। अगला देख लेते हैं कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हुआ सोनार। अगला प्रश्न था कि रामसार सम्मेलन का संबंध किससे है? तो आर्द्र भूमि संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पे कुछ विटामिन्स और उनके स्रोतों के बारे में दिया गया है कि यहाँ पे मिलान करना था। तो यहाँ पे हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप मिलान कर लीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न था कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो लाठी क्लब जो है बाल गंगाधर तिलक ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न था कि जो है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है। उपरोक्त कथन किसका है? दोस्तों सही बताएं आपको कि इसका आंसर नहीं मिल पाया, इसलिए इसका आंसर हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे। आयोग की आंसर की आएगी, उसके बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ घटनाएं हैं जिनके बारे में किस समय किस काल से घटित हुई हैं उनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था। इलाहाबाद की सन 1765 में हुई थी। उसके बाद क्लाइव का भारत आगमन हुआ था और उसके बाद वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना था। ठीक है, तो ये जो है घटनाएं इस तरह से हुई थी। अगला देख लेते हैं कि यहाँ पे भी वैसे मिलान करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर याद है आपको यहीं से पता होगा पिछले प्रश्न से ही कि इलाहाबाद की सन 1765 में हुई थी, तो आपको सारा आंसर यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि ए का 4 जो है एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या आया था कि रज्जनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। अगला है कि यहाँ पे कुछ युद्ध दिए गए हैं और वो कौन से वर्ष में लड़े गए, उसको जो है यहाँ पे सही से क्रम से बैठाना था। तो यहाँ पे दोस्तों कन्नौज का युद्ध 1540 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, और तालीकोटा का युद्ध 1565 में, और चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। तो इस हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के हिसाब से बैठाना था। तो यहाँ पे गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी 26 जनवरी 1930 को, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अप्रैल 1930 में हुआ था। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ऐसे ही था कि जो है इसमें से सही उत्तर का चयन करना था कि कौन सा जो है व्यक्ति किस संगठन से संबंधित था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आया था इम्पीरियल थे, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विलियम विल्सन हंटर जो है इसके संकलनकर्ता थे। अगला प्रश्न था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये बात सत्य है, लेकिन इसके जो है प्रथम न्यायाधीश जो है लेमेस्टर नहीं थे। ये सेकेंड ऑप्शन जो है गलत है। एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, केवल फर्स्ट। ठीक है,
अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या आया था कि प्रमाणित बीज की थैलों का प्रयोग किए जाने वाले का रंग क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे हिसाब से ये बैगनी कलर का होता है। एकदम सटीक आंसर नहीं मिल पाया, इसलिए इस क्वेश्चन पे आप कंफ्यूज ना होइएगा। आपने जो भी लगाया हो आयोग के आंसर को जो है आप प्रतीक्षा कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सटीक आंसर क्या है मिल जाएगा। हमारे हिसाब से बैगनी यहाँ पे सही है। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि सहकारिता आंदोलन, इसमें बताना था कौन सा एक सुमेलित है। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही है दोस्तों, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर का है। ठीक है। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फसल क्षेत्र के हिसाब से बताना था, कौन सी फसल किस जनपद में सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों सटीक आंसर इसका नहीं मिल पाया, क्योंकि एक ही फसलें हैं वो कई अलग अलग जनपदों में होती हैं, लेकिन इसका सटीक आंसर नहीं है, इसलिए इसका आंसर हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे। अगला प्रश्न था कि देश में पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा कहाँ पे चली थी। तो ये जो है महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे के बीच चलाई गई थी। अगला है कि बताना है कि दो कथन दिए गए हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, जिसमें बात कर रहे हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में। तो इसमें जो है बोथ ऑप्शन सही है दोस्तों हमारे हिसाब से। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूची का मिलान करना है, बहुत आसान सा है, इसको आप लोग आसानी से मिलान कर ले जाएंगे। कौन सा विदेशी बैंक है, कौन सा सार्वजनिक है, कौन सा प्राइवेट है, ये बताना है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न था कि कथन और कारण दिए थे, और इसका जो है दोस्तों सटीक आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है, तो इसलिए इस प्रश्न को हम लोग अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोजगार सृजन। कोई भी व्यवसाय करता है तो उसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उद्देश्य क्या होता है, रोजगार का। अगला देख लेते हैं, प्रश्न था 105 नंबर की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न था। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए गए उसमें आंध्र प्रदेश में सबसे कम था। जनसंख्या के आधार पे, परसेंटेज के आधार पे बात यहाँ पे नहीं हो रही है। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पे है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न था कि खनन और क्षेत्र और खनिज जो है यहाँ पे मिलान, सही उत्तर का चयन करना था, कौन सा जो है कहाँ पे पाया जाता है। तो जादूगोड़ा यूरेनियम से फेमस है, तो इसी से आप अगर पकड़ेंगे तो आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, सही कर जाएंगे। अगला देख लेते हैं कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से कहाँ से होती है। तो दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मणिपुर। अगला था मिलान करना था सूची का, एक तरफ देश एक तरफ राजधानी। तो यहाँ पे राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, वियतनाम की राजधानी क्या होती है, हनोई। इसी से आप पकड़ ले जाएंगे, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला देख लेते हैं कि नदी और उसके किनारे बसे हुए शहर। तो यहाँ पे भी दोस्तों एक ही का अगर आपको पता होता तो आप जो है इसको सॉल्व कर ले जाते हैं। डेन्यूब जो है कहाँ पे है, वियना। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्या आया था कि जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो है स्वच्छता, शहर की स्वच्छता से संबंधित था, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में अनुसूचित जनसंख्या शून्य है। तो नागालैंड यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में चलाया गया संकल्प पर्व जो है किससे संबंधित था। तो ये वृक्षारोपण से संबंधित था। भारत में जो है 5 जुलाई को यूपी में 5 जुलाई को एक ही दिन में 25 करोड़ पौधे लगाए गए थे इसी जो है पर्व के तहत। अगला देखा जाता है नीली क्रांति जो है बहुत आसान है, किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से, मछली उत्पादन से है। चित्रकूट जो है किस नदी पे है जलप्रपात। तो यहाँ पे इंद्रावती नदी सही होगा। अगला था कि कुमायूं हिमालय जो है किन दो नदियों के बीच जो है। तो सतलज और काली नदी के बीच है कुमायूं हिमालय। अगला प्रश्न आया था कि जो है राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना जो है कब की गई थी। तो 1992 में की गई थी, 1992 में। अगला प्रश्न था कि 29 जून 2020 को जो है मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय का थीम क्या था। तो यहाँ पे थीम था सतत विकास लक्ष्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला था कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो कंगना रनौत यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न था दोस्तों कि जनवरी 2020 में कितने पद्म भूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए थे। तो राइट आंसर होगा 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया था? तो पुलेला गोपीचंद यहाँ पे राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला जो है क्या था? तो ये मेडागास्कर में जो है उस समय तूफान आया हुआ था, उसके लिए राहत आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला ईयर्स 2020 जो है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किन दो देशों के बीच था? तो यूके और भारत के बीच में था। अगला प्रश्न था दोस्तों कि एक भारत श्रेष्ठ भारत ये जो है अभियान चलाया गया था 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 के बीच, एकदम सही है। इसका उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है, ये भी सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। अगला प्रश्न दोस्तों रीजनिंग से संबंधित था, बहुत आसान था। तो यहाँ पे जो है केवल शब्दों को पलट पलट के लिखा गया है, तो इसको आप बैठा लीजिएगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलम्ब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट जो है 3 सेकंड विलम्ब हो जाती है। रीजनिंग से ही क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 सेकंड विलम्ब हो रही है 1 मिनट में, तो 20 मिनट में 1 मिनट विलम्ब हो जाएगी। तो टोटल आप 57 से 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। 1 घंटे विलम्ब 1140 मिनट में हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों जो है जो अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों का क्रम है उनको पलट के यहाँ पे जोड़ा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा 62 आप जोड़ लीजिएगा। अगला है यहाँ पे दिवस निकालना था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। स्वप्न का जैसे संबंध वास्तविकता से है वैसे मिथ्या का कैसे है? सत्य से है। यहाँ पे विलोम शब्द एक तरह से लिखा गया है। अगला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, रीजनिंग से संबंधित था। यहाँ पे आप बहुत ही आसान है, निकाल लेंगे। 84 यहाँ पे राइट आंसर होगा, अंतर करके जोड़ा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न था कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 11। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? तो उन्नाव में है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, लेकिन अगर लेदर पार्क पूछा जाता तो वो आगरा में है, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पे जो है कुछ जो है अनुसंधान संस्थान और उनको कहाँ पे किस ज़िले में स्थित है उसको बताना था। तो IIVR जो है वाराणसी में है, ये जो है लखनऊ में नहीं है। और यहाँ पे बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी सभी जो है सुमेलित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न था दोस्तों कि यहाँ पे जो है कुछ जो है उत्पाद और कुछ ज़िलों के नाम, कौन से उत्पाद किस ज़िले के लिए फेमस है यहाँ पे बताना था कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बेंत और छड़ियाँ वाराणसी के लिए सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि देवी पाटन मेला कहाँ पे लगता है। ये जो है मेला और जनपद का नाम था, वहाँ पे बैठाना था। तो देवी पाटन मेला जो है बलरामपुर में लगता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति कहाँ पे रहती है। तो बुक्सा जनजाति जो है का निवास स्थान बिजनौर है। और लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 9 हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि लगभग सारे प्रश्न जो है आपको यहाँ से सही मिल गए होंगे। 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर एकदम सटीक नहीं है दोस्तों, पहले ही बता देते हैं। आयोग की आंसर की आएगी तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो।